कैटेनरी वीडियो नंबर 2, बेसिक्स ऑफ कॉमन कैटेनरी हम लोग इसमें देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखिए, फिर कुछ नॉमेनक्लेचर, कुछ ज्योमेट्रिकल फैक्ट्स और जो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वगैरह। आइए देखते हैं। कैटेनरी, व्हेन अ स्ट्रिंग थोड़ा हैवी हो, फेदर लाइट ना हो, व्हेन अ स्ट्रिंग और अ चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू सपोर्ट्स, ये दो पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट्स नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, एक ही वर्टिकल लाइन में ना हो। फिर द कर्व इन विच इट हैंग्स, द कर्व इन विच इट हैंग्स इज कॉल्ड कैटेनरी। कैटेनरी हम किसको कह रहे हैं? कर्व को। स्ट्रिंग को हम कैटेनरी नहीं कह रहे हैं, चेन को हम कैटेनरी नहीं कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कैटेनरी इज शेप, कैटेनरी इज कर्व। दिस इज अ हेवी चेन hangs freely under gravity between two points. These are points of supports. ये दो points of supports एक ही वर्टिकल लाइन में ना हो, नहीं तो क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया ना, स्ट्रेट लाइन में लटक रहा है कैटेनरी। कर्व तभी बनेगा जब ये दोनों पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एक ही वर्टिकल लाइन में ना हो, थोड़ा ही हटके हो, तब भी कर्व बनेगा, है ना। देखो, हर स्थिति में एक कैटेनरी फॉर्म हो रहा है। अगर इनको एक ही पे रख दें, एक ही लेवल पे रख दें, तो एक सुंदर सी आकृति आपको दिख रही है, शेप आपको दिख रहा है, कर्व आपको दिख रहा है। इस कर्व को कैटेनरी कहते हैं। ठीक, क्लियर हुआ ना? हाँ, इसको समझ लीजिए कैसे दिखा है, वैसे दिखा दे। When a string or a chain hangs freely under gravity between two points, then the curve in which it hangs is called a catenary. Common catenary क्या है? If the weight per unit length of a string or a chain which hangs freely under gravity between two points of support not in the same vertical line is constant. क्या constant हो रहा है? Weight per unit length of the string, weight per unit length of the chain is constant. Then the curve in which it hangs is called a catenary of uniform weight, catenary of uniform weight or a common catenary. तो सिलेबस में जब केवल कॉमन कैटेनरी ही रहता है तो थ्रू आउट द होल चैप्टर हम लोग कॉमन कैटेनरी को ही कैटेनरी सुविधा के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर आपके सिलेबस में कॉमन कैटेनरी भी है, कैटेनरी ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ भी है, तब कॉमन कैटेनरी को कॉमन कैटेनरी ही बोलिए, उसमें कोई लिबर्टी न लीजिएगा। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया। कॉमन कैटेनरी का डेफिनेशन लिखते समय एक गलती ब्लेंडर लोग कर सकते हैं, देखा है हमने। वो ऐसे बोल देंगे कि जिस कैटेनरी में वेट पर यूनिट लेंथ, जिस कैटेनरी का वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट हो, उसको कॉमन कैटेनरी कहते हैं। ये गलत है ना, क्योंकि कैटेनरी के पास वेट थोड़ी है। कैटेनरी के शेप में जो स्ट्रिंग लटक रही है, कैटेनरी के शेप में जो चेन लटक रही है, वेट उसका है, वेट उसका है। तो उसको हम ऐसे कह सकते हैं, इफ इन अ कैटेनरी वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ऑफ द चेन इज कांस्टेंट, देन द कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। तो वेट ऑफ कैटेनरी कभी मत झटके में लिखिएगा। वेट ऑफ स्ट्रिंग, वेट ऑफ चेन विच हैंग्स इन द शेप ऑफ कैटेनरी। तो आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई ना डेफिनेशन। अब हम कैटेनरी का शेप बनाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जो है आपको शेप वगैरह दिखाया था। कैटेनरी का यूज़ मेनली इंजीनियरिंग में होता है। हैंगिंग ब्रिजेस हैं, आर्चेज हैं, उनको बनाने में कैटेनरी शेप का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग कलाकार तो बहुत तगड़े हैं नहीं, इसलिए एक एस्टिमेट फिगर ही बना पाएंगे ना। तो चलिए बनाते हैं।
देखो ये तिरछा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक एस्टिमेशन हम कर रहे हैं फिगर का, एस्टिमेट फिगर है, बिल्कुल सही है, मैं इसका दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी हद तक ठीक है। कुछ सावधानियां हैं फिगर बनाने में, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि उस सावधानियों को। सावधानी नंबर 1, यहाँ पर नोक नहीं बनेगा, ऐसा नहीं रहेगा, नोकीला नहीं रहेगा, ये कर्व रहेगा ना, कर्व। ऐसा बनाइए कि यहाँ पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल आवे। ठीक। दूसरी सावधानी देखो, चेन जब भी तुम लटकाओगे तो ये दोनों सिरों पे जैसे ऐसा रहेगा शेप, देख रहे शेप, आप शेप देख रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पे देख लीजिए कितना मोड़ है, कर्व कितना है ना। देखो हम लोग देखें कि हम सही बनाए कि नहीं, ये देखो है ना, ठीक, एकदम सही है, वाह। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा ऐसे खिंचा खिंचा सा बनाइएगा, ऐसे न बनाइएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे न बनाइएगा, माने इस सिरे पर ये सीधा जैसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये ऐसे बनाइएगा, इस तरीके से, ऐसे ये सिरे ऐसे खिंचे खिंचे से, क्योंकि वहाँ पर टेंशन काम करेगा ना, वहाँ पर लटकाए हुए तो टेंशन काम करेगा। ये रहा बिल्कुल ठीक। थोड़ा थोड़ा और बढ़ा देना चाहते हैं। सिस्टम ऑफ एक्सिस मैथमेटिकल स्टडी के लिए सेट कर दिया हमने, ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिलहाल हम एक बैलेंस्ड कर्व बनाए हुए हैं। बैलेंस से मतलब ये है कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हमने बना रखा है। यहाँ पे अब कैपिटल ए लिखिए, यहाँ पे कैपिटल बी लिखिए, यहाँ पे कैपिटल डी लिखिए, यहाँ पे कैपिटल सी लिखिए, ठीक। और इस डिस्टेंस को स्मॉल सी लिखिए। इसको पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी कहते हैं। अब इसमें किसको क्या कहते हैं वो सब चीज़ें मैं लिखने जा रहा हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, बस करें और लिखें 1 by 1। कैपिटल C is the vertex of the common catenary. Common catenary पहला। दूसरी बात, O से वर्टेक्स की ये जो ऊंचाई है, हाइट स्मॉल c से डिनोट किया जाता है। OC equal to small c is the parameter of the common catenary को शॉर्ट में मैं से लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जहां स्मॉल सी लिया गया है वहां आप स्मॉल ए भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हमने किया वर्टेक्स से। नेक्स्ट, एक्स एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कॉमन कैटेनरी। वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, उसी को एक्सिस बोलते हैं। वाई एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉमन कैटेनरी, इज द एक्सिस ऑफ द कॉमन कैटेनरी।
ए बी इज द स्पान, ए बी इज द स्पान ऑफ द कॉमन कैटेनरी। स्पान माने फैलाव, चौड़ाव, कितना फैला हुआ है। और एक पॉइंट कम पड़ गया। नंबर 6, DC is the sag of the common catenary। वर्ड मीनिंग लिख दे रहा हूं मैं। स्पान, स्पान माने विस्तार, फैलाव, चौड़ाव, कितना चौड़ाव है, कितना चौड़ा गया है। सैग, सैग माने होता है झोल। यस, झोल माने कितना लटक रहा है, लटकन कितना। हाँ, कभी कभी तो आपको ये वर्ड याद होगा ना, जैसे कोई कुर्ता वुर्ता सिलाओ तो आप जाकर टेलर को शिकायत करते हो, बड़ा झोल है। हाँ, झोल है मतलब लटक ज्यादा है, लटक ज्यादा है। और इसी झोल शब्द से झोला शब्द बना है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात जान लीजिए, आप ना जानते हो तो। थैला तो आप जानते ही ना, हर थैले को झोला नहीं कहते मिस्टर। जिस थैले में झोल ज्यादा होता है उसको झोला कहते हैं। हाँ, ये जान लीजिए झोला शब्द कैसे बना। जिस थैले में झोल ज्यादा हो उसको झोला कहते हैं। खैर, these are geometrical terminologies of common catenary। इसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे। फिगर यही रहेगा, इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देंगे। अब जितनी बातें शुरू में बताई जा रही हैं, ये बेसिक्स, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ना। अब आप कह दो कि याद नहीं सैग किसको कहते हैं सर, तो फिर ये तो आपकी जिम्मेदारी है। इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या करेंगे हम, एक जनरल पॉइंट लेंगे हम इस पे कहीं भी, P XY, और इस जनरल आर्क को हम कंसीडर करेंगे। इसके इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, तो वही पूरे कर्व के इक्विलिब्रियम के लिए जनरलाइज हो जाएगा। तो शुरुआत कहां से करें हम लोग। लेट कैपिटल P XY बी जनरल पॉइंट ऑन द कॉमन कैटेनरी such that arc CP is equal to डेल्टा S, या S ले लिया जाए। डेल्टा कोई भी डिफरेंशिएशन तो करना नहीं जा रहा है, S ले लो, स्मॉल s। आर्क CP इक्वल टू स्मॉल s। ठीक, लेट स्मॉल w बी द वेट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, फुल स्टॉप। ध्यान से देख लें। अब देखो, एक चीज आपको हम फील कराने जा रहे हैं।
उसे फील करो, क्योंकि हम उसको कैसे दिखाएं, आपको क्या करके दिखाएं। या तो फिर दो लोगों को खड़ा करें चेन ले करके, फिर कैंची से काट के दिखाएं, या तो ऐसे फील आप करिए। मान लीजिए ये हैवी स्ट्रिंग लटक रहा है, एक भारी डोरी लटक रही है, ठीक है ना, या चेन ही लटक रहा है। चेन ऐसा जो हम काट सकें, एक कटर से हम काट सकें। फील करिए इस लटकती हुई चेन को, कॉमन कैटेनरी के शेप में लटकती हुई चेन को हम सी पर कट कर दें कटर से, तो ये पोर्शन बताइएगा बस। हमको केवल सीपी से मतलब है, सीपी जो हिस्सा है इसका पोर्शन है ना सीपी, ये क्या होगा, किधर भागेगा, इधर भागेगा ना। जैसे यहाँ पे कट करोगे तो ये चीज़ इधर भागेगी। क्लियर हुआ? तो इक्विलिब्रियम बनाए रखने के लिए, इसको इसी अवस्था में बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो उसको ऐसे खींचेगा। जब सी पे कट करोगे तो ये पोर्शन यूं भागेगा, यूं, तो उसको रोकने के लिए इधर फोर्स लगेगा। तो मैं इधर फोर्स लगाने जा रहा हूं, ऐसा। इसे मैं T0 से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है भाई। अब आप यहां पे विचार करिए, जब आप P पर कट करिएगा, P पर, तो ये हिस्सा इधर भागेगा। तो इसको रोकने के लिए फिर उधर कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उधर फोर्स लगाने का मतलब P पर हमको एक टेंशन लगाना पड़ेगा। और किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगता है? उस पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट के एलॉन्ग। तो P पर टेंजेंट हमने खींचा, ये खींचा, और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है? T। ठीक, समझ में आ रही बात? तो सीपी पोर्शन को हमने कंसीडर किया। सी पर एक फोर्स काम कर रहा है, सी पर टेंजेंट के लॉन्ग, सी पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होगा। पी पर एक फोर्स टेंशन काम कर रहा है, पी पर टेंजेंट के लॉन्ग, इधर होगा कि उधर होगा। तो हमको मालूम है ना कि ये पोर्शन गिरेगा तो रोकने के लिए उधर होगा। और इस हिस्से का एक वेट काम करेगा। वो वेट किधर काम करेगा? वेट हमेशा नीचे की ओर काम करता है। तो नीचे की ओर चलो वेट काम करवाएं। कलर कौन सा लगा दे? हरा हो गया, नीला लगा दे रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हम दिखा दें कि एक वेट नीचे की ओर काम करेगा। इसकी लंबाई एस है ना, आर्क लेंथ एस लिया हमने, और वेट पर यूनिट लेंथ स्मॉल डब्ल्यू है। तो सीपी आर्क का वेट हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एस। तो ये टी नॉट और टी को यहां पे इंट्रोड्यूस करिए लैंग्वेज में। लेट टी नॉट बी द टेंशन एट सी, comma, and capital T be at P. Then for the equilibrium of arc CP, we must have टी वाली जो लाइन है, टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उसे थोड़ा और मैं बढ़ाऊंगा ताकि मैं उसका इंक्लिनेशन लिख सकूं। इस लाइन को और पीछे बढ़ा दीजिए इधर, ये, और यहाँ पे हम इसका इंक्लिनेशन लिखना चाह रहे हैं, साई। इंक्लिनेशन माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बने। तो इस टी के दो कंपोनेंट्स होंगे, इस टी के दो कंपोनेंट्स होंगे। कहां पर? यहीं पर। एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा। ये एंगल साई है तो ये भी एंगल साई होगा।
तो इधर हो गया टी कॉस साई और इधर हो गया टी साइन साई। टी को हमने दो कंपोनेंट्स, दो घटकों में बांट लिया। टी कॉस साई बैलेंस किया जाएगा टी नॉट के द्वारा और टी साइन साई बैलेंस किया जाएगा डब्ल्यू एस के द्वारा। बस हो गया। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लिखिए टी कॉस साई इक्वल टू टी नॉट एंड टी साइन साई इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एस। दीज आर इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इन्हें आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि स्टार्ट हो रहा है ना, बेसिक स्टार्ट हो रहा है। इसी समय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द कॉमन कैटेनरी हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थियरी डेवलप हो रही है और हमारे पास अभी तक यही दो रिजल्ट हैं। इन्हीं दो रिजल्ट से हम एक तुरंत इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। एक इक्वेशन हम तुरंत निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए उसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे। और फिर उसी इक्वेशन से और सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस हमको मिलते चले जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटेनरी। फिलहाल इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन निकाल लें और हम इसी फिगर से सारी चीज़ें इसी से करने जा रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम हेडिंग को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज सब यही रहेगा, दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ। इंट्रिंसिक इक्वेशन, स्मॉल एस और साई में जो कनेक्शन होता है, जो रिलेशन होता है, उसी को इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं। इसको आप इंटीग्रल कैलकुलस में रेक्टिफिकेशन चैप्टर में पढ़े हुए हैं। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, सारी बात ये सब लिखनी पड़ेगी आपको, पूरा ऐसे लिखते चलिए, ऐसे लिखते चलिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आकर के इसको कर दीजिए नंबर 1 और इसे फिर हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि हमको यही थोड़ी निकालना है, आगे भी बढ़ना है। ये अब देखो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस कह लीजिए आपके सामने आने जा रहा है, वो थ्रू आउट द होल चैप्टर चलेगा। T0 को मैग्नीट्यूड में हम स्मॉल w इंटू सी के बराबर मानने जा रहे हैं। लेट अस एज्यूम, लेट अस सपोज, जो भी कह लें आप। लेट अस टेक T नॉट इक्वल टू स्मॉल w इंटू सी, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन अलग होगा। ये क्या चीज है? कैटेनरी के स्मॉल सी लेंथ, स्मॉल सी कौन सा है? ये डिस्टेंस स्मॉल सी है, तो ये डिस्टेंस नाप लीजिए, मान लीजिए 3 यूनिट आ गया, तो कैटेनरी के 3 यूनिट पोर्शन का वेट, कैटेनरी के सी यूनिट पोर्शन का वेट, इसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर। और टी नॉट क्या चीज है? टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट सी, इसका डायरेक्शन इधर है। तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, दोनों बराबर थोड़ी होंगे, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने बराबर किया है, इसीलिए ब्रैकेट में इन मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी है। लेट अस टेक, लेट अस एज्यूम, लेट अस सपोज, ये हाइपोथेसिस है, ऐसा माना गया। देन फ्रॉम 1 T cos psi इक्वल टू स्मॉल w इंटू सी, T sin psi इक्वल टू स्मॉल w इंटू एस, डिवाइडिंग वी हैव, दूसरे वाले में पहले वाले से भाग दे दीजिए, T sin psi अपॉन T cos psi equal to small w into s upon small w into c, implies that small s upon c equal to tan psi, implies that small s equal to small c tan psi। देखो इस पूरे पढ़ाई में कैपिटल C भी है, स्मॉल c भी है। कैपिटल C इस वर्टेक्स को लिखते हैं,
इस वर्टेक्स को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल सी लिखेंगे, और इस डिस्टेंस को हम कितना लेते हैं, स्मॉल सी लिया गया। तो ये भी एक हाइपोथेसिस हुआ कि इस दूरी को हम स्मॉल सी से डिनोट कर दिए, और टी नॉट को हमने ले लिया स्मॉल w इंटू सी के बराबर इन मैग्नीट्यूड। तब ये थियरी आगे बढ़ी और पहला इक्वेशन निकला इंट्रिंसिक इक्वेशन, S इक्वल टू सी टेंस आई। इसी पहले इक्वेशन की मदद से अब आगे अन्य इक्वेशंस निकलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, सम इक्वेशंस मोर। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ कॉमन कैटेनरी। वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, आपका मन कर रहा है कि हम अगला लेक्चर भी देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है, दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस की सूचना आपको डायरेक्ट मिल सके और आप तत्परता के साथ वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच।